हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी को अपने चैनल करंट स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नारेशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैंने 3 या 4 पार्ट डाल दिया है। आज हम लोग 5th पार्ट देखेंगे और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, जबकि सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच ही बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा वह कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले बताया है। और रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो पास्ट टेंस में होगा, और कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, वह कभी चेंज नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको इसका रूल्स काफी बढ़िया से बताया था और लिखवाया भी था। तो यदि आप न देखे हो तो इस वीडियो के लिंक में नीचे लिंक जो है उसको क्लिक करें और क्लिक करके पीछे जाके वीडियो को देख लें। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ और नारेशन का पार्ट 5 कैसे हम देखेंगे। और सिंपल से सिंपल तरीका मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ फार्मूला ये लिख देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मैंने लिखा क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, मैंने लिखा यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यही लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट कंटीन्यूअस से चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको इसके फार्मूलाज, इसके नियम, इसकी पहचान जो टेंस में पढ़ा जाता है वो याद होना चाहिए। यदि वो याद है तो यह आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। और हम यहाँ नोट्स में लिख देंगे, हम यहाँ नोट में यही लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। मैंने यही लिखा नोट्स में कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, केवल क्या बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। और नोट्स, ये जो नोट है वो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ही बहुत आसान होगा, और एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आता है तो आप अपने मन से 2-4 जो एग्जाम्पल है उसको क्लियर कीजिए, उसको लगाइए और उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे जो डायरेक्ट नारेशन से होगा। ही सेड टू मी, मैंने यहाँ लिखा ही सेड टू मी। एग्जाम्पल, यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। और फिर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा, दे आर राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। और ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट और बना के देखेंगे, तो ही हम लिख देंगे। और इस सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, आप देख रहे हैं, तो यह बिल्कुल चेंज हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया है। और सेट टू का स्थान पे टोल्ड हम लिख देंगे और मी को हम यहाँ लिख ही देंगे। अब हम इसको क्लियर कर लिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन के लिए डेट लगाएंगे। अब कंजक्शन के लिए हमने क्या लगाया, डेट लगाया। और दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यह चेंज नहीं होगा, तो ऑलरेडी हम यहाँ लिख देते हैं। और दे जबकि प्लूरल है, बहुवचन है, और यहाँ दे के साथ आर लगा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे के साथ आर, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। और फिर हम यहाँ लिखेंगे राइटिंग ए लेटर। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। तो डियर फ्रेंड देखिए कितना आसान है। यदि आपको टेंस आता है या नहीं आता तो उसे रिवाइज कीजिए, फिर इसको पढ़िए, वीडियो को पुश कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। मुझे लगता है कि ये आपको वैसे ही याद हो गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे और एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करेंगे ये कैसे फिर हम सेट करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा Radha is playing cricket. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा हमारे आंसर में जो इनडायरेक्ट में होगा, सीता। सेट के बाद कोई एग्जाम्पल नहीं है इसलिए हम सेट को सेट ही लिख देंगे। और फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहाँ डेट लगाएंगे और राधा को राधा ही लिख देंगे। और आप जानते हैं कि राधा के साथ इज लगा है तो पास्ट में वाज लगेगा, हम यहाँ वाज लिख देंगे। और प्लेइंग क्रिकेट हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्लेइंग क्रिकेट हम यहाँ लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफी बढ़िया से आप समझ गए हैं। और आगे हम देखेंगे, एक एग्जांपल और हम बताएंगे और आगे देखेंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे। जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में 2 सहायक क्रियाएं होती हैं और पास्ट में सिर्फ सिंगल होता है, तो इसे हम चेंज करेंगे। इससे पहले इसमें का एक एग्जांपल और देखेंगे। अब हम इसमें का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3। अब हम यहाँ लिख देंगे द फार्मर सेड टू हिज सन, कामा इन्वर्टेड कामा, फार्मर सेड टू हिज सन, फार्मर अपने बेटे से कहे या बोला, दे आर flying in the sky. फार्मर सेड टू हिज सन, फार्मर अपने बेटे से कहा, दे आर फ्लाइंग इन द स्काई, वे आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ रही हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करके इनडायरेक्ट में देखेंगे कि यह कैसे बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे द फार्मर टोल्ड, फिर हिज सन लिखेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे
और दे ऑलरेडी हम लिख लेंगे, और दे के साथ आर है, यहाँ क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, क्योंकि अब पास्ट में चेंज कर रहे हैं। और फ्लाइंग इन द स्काई फुल स्टॉप। अब हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ और हम इसको समझ लिए। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे और फिर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम फिर वही रूल लिखने वाले हैं जो इसके पहले लिखे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बदलाव थी और इसमें थोड़ी सी बदलाव है। तो हम यह लिखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। बस यही हमें लिखना है, यही हमें समझना है। इस बात को आप याद कर लीजिए। यदि इस तरह का सेंटेंस नारेशन में एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसी बात को हम लिखेंगे जो हमने अभी अभी आपको बताया है। हमने यही बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमने लिख दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करके बनाते हैं। फिर नोट्स वही लिखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ बता दूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज, हैव लगता है, या सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए लगता है। यानी मैं यहाँ सिंगुलर बोल दूं और मैं यहाँ प्लूरल बोल दूं तो बात सही होगी। फिर पास्ट परफेक्ट में सिर्फ सहायक क्रिया हैड होता है, या सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल दोनों के लिए होता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों जगह लगता है। इसीलिए इस सेंटेंस को बनाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हैज हैव की जगह पे क्या लिखना है, हैड लिखना है, हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बस यही देखना है हमें। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और फिर एग्जाम्पल देखूंगा, और आप भी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि ये बात काफी आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। तो एग्जाम्पल को देखते हैं सीधे सीधे। एग्जाम्पल फर्स्ट तो क्या है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट नरेशन में है। तो यहाँ एग्जाम्पल आ जाता है, सीता सेड टू हिम, सीता उससे कही, सीता उससे कही, रमा हैज गॉन टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने यहाँ लिख दिया और आप भी ध्यान से देखिए कि रमा हैज, यहाँ हैज आया क्योंकि रमा सिंगुलर है, नहीं एक वचन है तो हैज आ गया। इसको पास्ट में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। सेंटेंस ऑलरेडी बन गया क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी मांगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी मांगता है। तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल तरीके से हम इसको आंसर में लिख देंगे। इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे,
सीता टोल्ड, टोल्ड क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया है। टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या, डैट, फिर लिखेंगे रामा, फिर लिखेंगे हैड गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और इसे मिटाएंगे। और इसे इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, फिर लिख लीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए, हम बता देंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे किसका प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसी का एग्जाम्पल देखना है जो रूल नंबर 3 है। तो यहाँ हम देखेंगे रमेश सेड टू यू, रमेश आपसे कहा, सीता हैज completed her work, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे और इनडायरेक्ट में बना के फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, तो औपचारिकता पूर्वक मैं इसको लिख देता हूँ और आप ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि सेट टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे रमेश टोल्ड यू, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम डैड लिखेंगे, फिर सीता, और हैज है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब हम और एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, क्योंकि और एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि इसी तरह से आप लगाएंगे और आपका बिल्कुल जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट की तरफ क्या चलेंगे, क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अब हम सीखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आगे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े अभी अभी, तो अब हम ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। और उसमें भी फार्मूला यही है सेम, लेकिन इन सारी चीजों को हम बदल देंगे, और बदलने के बाद फार्मूला ऐसे ही है, ऐसे ही चेंज करेंगे, ऐसे ही सेटअप करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग क्या होगा, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे और आपके दिमाग में मैं थोड़ा सा और जोड़ दूंगा। यह जोड़ दूंगा का मतलब ये है कि मैं यही कहूंगा कि आप दिमाग अपने को काफी थोड़ा डेवलप कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें हम यही लिखने वाले हैं, यदि, फिर वही बातें हम लिखेंगे, और यहाँ हम कर देते हैं पार्ट नहीं बनाएगा, फिर यही लिख देते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय
उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मैंने क्या लिखा, वही लिखा जिसके पहले लिखा है। तो यहाँ कंटिन्यूअस और यहाँ कंटिन्यूअस नहीं था, बाकी यही सब था। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने की बात है और इसको ध्यान से देखिए। तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ अब हेल्पिंग वर्ब ही बदल जाएगा। जो चीज इसमें पूछता है वही चीज इसमें पूछता है, लेकिन इसमें हैज और हैड जो हेल्पिंग वर्ब होता है और इसमें सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हैज हैड की जगह पे हमको क्या लिखना है, हैड लिखना है। हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम देखेंगे। फिर हम वही चीज लिखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, he said to me, वह मुझसे कहे, they have been writing a letter to their friend, full stop not comma close। हमने लिखा क्या है, कुछ नहीं लिखा है। यह समझ लीजिए कि सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे हैड लगा देंगे, और इसको हटा देंगे, इसके जगह पे डेड लगा देंगे, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, टोल्ड। हमारा सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब मैंने उल्टा बताया, अब सीधा देख लेते हैं। जब हम इनडायरेक्ट में आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। उसके बाद क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, और दे ऑलरेडी रहेगा, और दे के साथ हैव, क्योंकि दे बहुवचन है तो हैव, और है दे यहाँ बहुवचन हो जाता है तो, या सिंगुलर एक वचन हो जाता है तो भी, या बहुवचन हो जाता है तो भी, दोनों के साथ क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हमने हैड लिख दिया, और इसके बाद हम बीन लिख दिए। बीन के बाद हम यहाँ राइटिंग लिख देंगे, और राइटिंग के बाद हम यहाँ ये लेटर लिख देंगे, और इसके बाद टू डियर फ्रेंड लिख देंगे, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और हम क्या सीख जाते हैं, हम यही सीख जाते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज करेंगे, यही हम क्या किए, सीख लिए। तो प्यारे मित्रों, अभी हमने पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में चेंज कर दिया, हमने यही सीखा, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिलो दिमाग में काफी बढ़िया से आ गई होगी। तो हम आगे अब पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे, वह दूसरी चीज होगी। इसलिए हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि आपके मित्र भी इसको देखें और उनको फायदा हो। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।